हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करने वाले ड्रामा सीरियल जोक सरकार के बारे में। दोस्तों, हमने इसकी एक किस्त सुबह अपलोड की थी जो कि 1 से लेकर 15 तक के एपिसोड की कहानी बताती थी। अभी हम बात करने वाले 16 से लेकर 20 तक के एपिसोड के। उसके बाद जो है जैसे जैसे आएंगे इसके एपिसोड वैसे से हम रिव्यू करते जाएंगे। दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी रही 16 से लेकर 20 एपिसोड की। सबसे पहले वो गए हमारे अरसलान साहब और उन्होंने रेड मार दी हवेली पे और बंदे को भी पकड़ लिया। अच्छा, बंदे को पकड़ते हैं ना, तब वो हमारा वीरल, क्या नाम है उसका, मीरल कहता है कि ए थानेदार, इतनी बात जान ले, आज से तेरी मेरी दुश्मनी खुली। तो मज़ा आ रहा था वो देखने में। और अरसलान ने भी एक झटके यूँ लहले पे डहला कि बड़े बुजुर्ग कह गए कि पुलिस वाले की ना तो दोस्ती अच्छी ना ही दुश्मनी। सोच लो एक बार। तो ये अच्छी लग रही थी ये राइवलरी दोनों की। मज़ा आया था दोनों की बातें सुनने में। जो डायलॉग डिलीवरी थी कमाल की थी दोनों की। और एक चीज़ थी उस वक्त के पुरानी मोहब्बत, वो जो है अरसलान को देखती है और उसकी शादी हो चुकी होती है मिनिस्टर के बेटे के साथ। तो मिनिस्टर के बेटे को भी थोड़ा डाउट हुआ और वो हमें आगे चल के पता भी चला कि उसने ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, वो आगे भी आता है। तो जब आएगा तब हम बात करेंगे। तो फिलहाल हम किसकी बात करें, हम बात कर लेते हैं स्टोरी की कि स्टोरी क्या रही। तो काफ़ी मज़ेदार स्टोरी रही। बंदे को पकड़ा, उसको हवालात में भी डाल दिया और जो है रिमांड के लिए उसको कोर्ट में पेश करना था। और बड़ा ही अच्छा प्लान बनाया था बाप बेटे ने कि उसको जो है रास्ते में ही दबोच लेंगे और या तो जिंदा है तो ठीक, वरना मार देंगे। लेकिन अफसोस के प्लान उन्होंने काफ़ी मस्त बनाया था और वो पूरा का पूरा सीन मस्त शूट हुआ था। थ्रिल आ रहा था, जो संगीत पीछे बैकग्राउंड में बज रहा था, जो नगाड़े बज रहे थे, कमाल का वो पूरा का पूरा सेटअप किया था उन्होंने। लेकिन जब हमारे मिरल ने जो है स्टाइल के साथ दरवाज़ा खोला हंसते मुंह के साथ, तो उसका बेचारे का मुंह ही गिर गया। क्यों? क्योंकि अंदर वो बंदा था ही नहीं, कोई और ही था। तो बेचारा मिरल जो फिर आगे गया कि अब पुलिस वाले से हिसाब बराबर कटे, लेकिन पुलिस वाला भी वो नहीं था, अरसलान की जगह कोई और ही था। तो बस मिरल फिर क्या सिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो वो बेचारा जो है मुंह बनाने लगा और यो शिट यही सब करने लगा। मज़ा आ रहा था कि अरसलान ने अच्छा प्लान और दिमाग लगाया कि रेगिस्तान के रास्ते निकाल दिया, कोर्ट में पेश भी कर दिया और 12 दिनों की रिमांड भी ले ली। वाह, मज़ा आ गया। उसके बाद जो वो बेचारे दोनों बाप बेटे एक दूसरे का मुंह देखते और कहते हैं कि बंदा तो बड़ा कि होशियार मिला है, मात पे मात दिया जा रहा है। बाप ने एक एटीट्यूड के साथ कहा था, पूरा एक वो होता है ना विलन वाला एक एटीट्यूड कि भले वो हमें मात पे मात दिए जा रहा है, लेकिन जो है खेल तब तक जारी रहता है जब तक कि शे मात नहीं होती। तो काफ़ी अच्छा बिल्डअप रख रहा था। लेकिन फिर जो मिरल ने अंदर अपनी जो कलाकारी डाली है कि कमाल का उसने डायलॉग बोला, कि जब तक शे मात नहीं होती हम मात पे मात खाते रहे। अब देखिए जरा बाहर निकल के। तो वो बेचारा यूं बैठा था शेर की तरह कि देख लेंगे जब तक शे मात नहीं होती। मिरल ने उसको यूं कर दिया। दोनों बेचारे बूढ़े एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। एक तो हमारा विलन पिरल और उसका जो वो चौकीदार साथीदार जो भी है, वो दोनों कमाल का विरल ने उन दोनों का पोपट कर दिया कि मात पे मात देते रहेंगे। कमाल का वो डायलॉग वो बोला। अच्छा, डायलॉग काफ़ी ज़्यादा अच्छे। और ख़ास करके जो हमारा विलन है मिरल है, उसके डायलॉग तो एक नंबर है दोस्तों। कि जिस तरह से वो बोलता है, जिस तरह के उसके डायलॉग लिखे गए ना, कमाल है। कि जब वो पहली बार हिबा बुखारी को देखता है तो वो कहता है कौन है ये फुलझड़ी। तो कमाल का वो डायलॉग लगता है जिस तरह से वो बोलता है। और वो पुत्र बोलता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है कि ये मिनिस्टर का पुत्र यहाँ पर ना होता तो मज़ा आता है वो सुनने में। और काफ़ी अच्छे से कि वो लेके चल रहे हैं कैरेक्टर को, वो जो भी है उनका मैं नाम नहीं जानता। कमाल के कैरेक्टर में घुसे हुए, मज़ा आता है उनको देखने में कंजी आँखों के साथ। तो जो डायलॉग डिलीवरी करते हैं मज़ा आता है। अच्छा, एक और डायलॉग था उनका जो मुझे याद आ रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा था वो डायलॉग सुनने में कि वो कहता है कि आशिक अपनी माशुका को सब कुछ सिखा के गया है, पूरी तरह से तैयारी के साथ छुट्टी पे गया है। और फिर वो जो कहता है कि उसे मालूम नहीं है कि इंतज़ार की आग शोले भड़काती है और मिरर को भड़कने का बड़ा शौक है। तो वो मज़ा आ रहा था वो डायलॉग सुनने में। अच्छा, कमाल के डायलॉग उसके लिखे हुए, एक एक डायलॉग जो दिमाग में छप जाता है जब वो बोलता है, मज़ा आता है। और फिर वो जो कहता है ना कि
ए पुलिस वाले तेरी मेरी दुश्मनी आज से खुली। तो मतलब पहले कौन सी बनती, पहले कौन सी, मतलब खुली ही थी भाई, लेकिन जो बोलता है ना जिस अंदाज में कि ए पुलिस वाले तेरी मेरी दुश्मनी आज से खुली, तो मज़ा आता है वो सुनने में। और अरसलान भी हमारे मतलब कमाल का, वो भी जो कैरेक्टर अदा कर रहे हैं हमारे फरहान सईद के, वो भी पूरे तरह से कैरेक्टर में घुसे हुए, तो वो भी लहले पे डेला मारते हैं हर बार। कमाल की मज़ा आती है, उनके डायलॉग राइटिंग भी कमाल की है, हर एक की कमाल की, मज़ा आता है सुनने में। अच्छा, और फिर वो मतलब काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई। अच्छा, एक चीज़ मुझे जो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक लगी कि इस तरह से छोड़ के चले जाना 1-2 हफ्तों के लिए, ये ठीक था या नहीं? मतलब चले, मतलब ये तो आप स्क्रिप्ट को आगे बढ़ाने के लिए आपने ये सारी सिचुएशन कर दी, लेकिन दोस्तों जेन्युइनली अगर देखें तो मतलब कि आप जो है, आप एक जगह पे एक निज़ाम था, आप वहाँ पर गए और आपने सब कुछ तहस महस कर दिया, और जो मतलब वहाँ के जो दबा हुआ तबका था वो आपकी वजह से बोलने लगे। सस्सी तो मतलब कुछ और ही अपने इशार में थी, वो तो क्या बोलती थी, मैं यूँ कर दूंगी, मैं यूँ कर दूंगी। और फिर मतलब जब, और पुलिस वालों को भी एक अलग डोज दिया था आपने, तो पुलिस वालों को भी लगने लगा था कि हम भी कुछ है। और फिर मतलब आप यूँ ही चले गए, सबको जैसा कहते तैसा छोड़ के। मतलब ठीक है, आपकी बहन का जो रिश्ता करना है, सब ठीक है कि आपको फ़ोन आ गया, आपको जाना पड़ा। स्क्रिप्ट की ये गलती भी नहीं हो सकती, मैं कहूँगा कि ये तो मतलब नीड थी तो आपने किया, लेकिन अजीब लगा वो, मतलब हज़म करना थोड़ा मुश्किल है कि एक बंदा है, मतलब ये वही बात हो गई कि सर्कस का शो चल रहा है, आपने कुछ वॉलंटियर्स को उठाया और कहा कि आप सामने एक शेर है उसके मुंह में मत्था दे दो, और टेंशन ना ले मैं पीछे खड़ा हुआ हूँ। और जब उन्होंने मत्था दे दिया तो आप जो कह रहे हैं कि 1 मिनट में जो है ना मतलब खाना खा के आता हूँ। तो ये वही बात है कि आपने वो बेचारी सस्सी, वो पुलिस वालों ने मुंह में मत्था दे दिया है मीरल और पीरल के, और आप जो है चले गए छुट्टियां मनाने के लिए। तो उन दोनों की बैंड बज गई, उन पुलिस वालों और सस्सी की तो कुछ ज़्यादा ही बज गई कि रात को बेचारी ऐसे खड़ी हुई है, बंदूक देखी, बंदूक को ऐसे लेकर आई और यूँ मतलब खड़ी हुई है, डर रही है बेचारी। एक टाइम पे उस पर जो तरस भी आ रहा था, हंसी भी आ रही थी कि पहले मतलब बहुत डिंगे हाफी जब अरसलान था कि यूँ कर दूंगी तो मुझे जानते नहीं, और जैसे ही वो गया बकरी डब्बे में, मतलब यूँ देख रही है खिड़की की तरफ, अभी कोई आएगा। तो कमाल का वो सीन शूट हुआ था। बाहर जो बिजली कड़क रही थी, वो बेचारी जो है बार बार देखी जा रही थी, घर की बिजली नहीं थी तो मोमबत्ती जला के रखी हुई थी, मस्त सेटअप किया हुआ था वो। उसके अलावा जो है मतलब हमारे पुलिस वाले भी अब जो है वो जहांदार उनको बार बार तंग कर रहा है, और जहांदार खुद भी तंग हो रहा है कि जब उसने सेल खोला। अच्छा, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि वो मतलब एकदम से गया तो है, लेकिन फिर भी उसने कुछ तकाबीर की है। क्या है कि वो उसने सेल बदल दिया, दूसरे पुलिस स्टेशन जो है कैदी को ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन फिर भी दोस्तों ये थोड़ा मतलब मैं कहूँगा ये सीन, जिस तरह का हमारा हीरो है, जिस तरह से वो मतलब सोचता है, उसके हिसाब से ये मुझे लगता है ये उसके साथ नाइंसाफ़ी हो गई कि उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया छुट्टी पे। अरे 1-2 दिन की बात होती तो चलो ठीक था, यहाँ पर तो मतलब 1-2 हफ्ते के लिए हो गया है। कैसे क्या हो सकता है आप जानते हैं दोस्तों। और मुझे लगता है कि वो बंदा जिसे बचा रहे थे ना, वो अब मरने वाला है ऑनेस्टली। भले ही आपने सेल बदल दिया है, लेकिन आदमी तो उसी के है, तो मुझे लगता है वो अब मरने वाला है। ये बात अलग है कि हमारा हीरो वापस आ जाए तो अलग चीज़ है, लेकिन फ़िलहाल तो मुझे लगता है कि वो मर जाएगा। तो ये मतलब ये गलती हो गई है हीरो से। ड्रामा की गलती है या हीरो की है, ये आप डिसाइड कर लें। मैं जो है कंफ्यूज हूँ, लेकिन ये गलती है कि आप मतलब इस टाइम पे वो कैसे छोड़ के जा सकता है सब कुछ। चलो आपका परिवार है, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपने पूरे निज़ाम को हिला दिया है और आप चले गए छुट्टियां मनाने के लिए। वहाँ पीछे सबकी हवा टाइट हुई है मतलब, और सबसे ज़्यादा तो बेचारी सस्सी की, कि जब मतलब उसको उठाने गए मीरल के आदमी तो कह रहे हैं कि वो बात थी तो बेचारी अंडरग्राउंड हो गई। ये नौबत आ गई है सस्सी के लिए अभी। और मतलब मीरल के भी डायलॉग्स कमाल के, कि वो जो मैंने कहा कि वो कहता है कि मतलब इंतज़ार की आग शोले भड़काती है और मीरल को भड़कने का बड़ा शौक है। तो कमाल का वो डायलॉग, मज़ा आता है उसका, तो हर डायलॉग एक नंबर होता है। और फिर वो जो मतलब ट्रेन का सीन होता है, काफ़ी अच्छे से शूट हुआ होता है। वो जो फायरिंग करता है और जिस तरह से वो भागता है और फिर वो जो लड़ाई होती है, अच्छे से शूट हुआ होता है। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा और बेटर हो सकता था। ग्राफिक्स की मैं बात नहीं करने वाला, क्योंकि हम जानते हैं उनको कितना बजट दिया जाता है, तो ये उनके साथ इंसाफ नहीं होगा कि मैं अगर उनके ग्राफिक्स में नुक्स निकालूं। ठीक था, डिसेंट था, शॉट भी अच्छा था, ऐसा नहीं था कि बुरा था, लेकिन और बेहतर हो सकता था अगर चाहते तो। खैर अच्छी चीज़ हुई। और एक और चीज़ जो मतलब कि
ये थोड़ी मुझे प्रॉब्लमेटिक लग रही है कि पुरानी मोहब्बत वापस आ गई है और मतलब उसका शौहर अब शक करने लगा है। अच्छा, वो सीन भी बड़ा अजीब था कि वो उसको रोकती है और कहती है कि मोहब्बत हार गई, तो वो पीछे से तुरंत आ जाता है कि कौन हारा और कौन जीता। दोनों की हवा टाइट, मतलब लग रहा है कि पकड़े गए दोनों। तो वो बेचारी हीरोइन तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोले, लेकिन अरसलान ने अच्छे से सिचुएशन को हैंडल किया। आधा सच आधा झूठ मिलाकर उसने कहा कि हम दोनों साथ पढ़ते थे, मैं जो थोड़ा मतलब इम्प्रेस था इनसे, लेकिन वो मैं उनका माजी था, आप उसके हाल है, मुस्तकबिल है और हाल उसका बहुत अच्छा है। तो अच्छे से उसने हैंडल किया, मुझे मज़ा आया। लेकिन एक चीज़ मुझे शिकायत लगी कि वो जो हीरोइन सामने दिखाई गई, वो जो दूसरी मोहब्बत है, वो कोई इतनी बुरी नहीं है। और वो जिस तरह से मतलब मिल रही है ना अरसलान से, ये नहीं मिलना चाहिए, ये नहीं दिखाना चाहिए था आपको। ठीक है, हल्की फुल्की आप मुलाकात दिखा देते, लेकिन स्पेशल उसको मिलने जाना, मतलब उसकी शादी हो गई है, तो ये दिखाना मुझे लगता है ये उस कैरेक्टर के साथ इंसाफ नहीं है, ये कुछ ज़्यादा कर दिया। और जिस तरह से पार्टी में वो भाग के पीछे आती है और जिस तरह से उसको देखती है, ये अच्छा नहीं लगता। अब शादी हो गई है क्योंकि उसकी, तो अरसलान भी उसे ऐसे नहीं देखता, और तो फिर उसे भी मतलब थोड़ा मैं कहूँगा यहाँ पर गलती हो गई है, राइटिंग की गलती है या डायरेक्शन की गलती है। मैं कहूँगा कि ये नहीं दिखाना चाहिए था आपको, ये गलत मैसेज जाता है लोगों पे कभी कभी। मैं जानता हूँ आपकी इंटेंशन क्या है, आप बस दिखाना चाहते हैं आपको एक विलन तैयार करना है पॉलिटिशियन के बेटे के रूप में, या तो फिर आप जो अरसलान के साथ उसे करेंगे, उसको पावरफुल बनाएंगे अरसलान को। इन दोनों में से एक आपका मोटिव है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा अजीब लगता है और देखने में भी अटपटा लगता है, तो ये ना करें आप। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या चीज़ और ज़्यादा मतलब इसमें तो पढ़ते 4 एपिसोड मतलब, और इसके हर एक एपिसोड में कुछ ना कुछ होता है दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें देखे जाता है इसका एक एपिसोड। तो इंसाफ नहीं होगा कि 4 एपिसोडों का एक साथ रिव्यू करना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे जानबूझ के छोड़नी पड़ेगी। चले लड़कियों की भी बात कर लेती है, औरतों के जो मसले हैं। बेचारी हमारी नूरी को जहर देने की कोशिश की गई, लेकिन बेचारी नौकरानी खुद मर गई। क्यों? क्योंकि पिरल साहब आ गए और पिरल ने अपनी बुद्धि दौड़ाई, कह रहा है तुम पियो। बेचारी नौकरानी को पता नहीं था कि वो मर जाएगी, वो बेचारी मर गई, उसको झूठ बोल के लाया गया था कि सिर्फ बच्चा मरेगा। उसके अलावा फिर पिरल ने जाके जो, और पिरल के जो एक्सप्रेशन थे, और पिरल ने जो मतलब वहाँ पर जो बयान दिया है ना कि मतलब इसकी ना 10वीं होगी ना इसका 40वां होगा, और जो है मतलब इंसान जब मरता है तो जो अपने साथ लेके जाता है वो उसका नामा अमाली होता है। ये वो बड़ी गजब स्पीच, मज़ा आ रहा था देखने में कि बोल रहा है पिरल बोल रहा है कि समझ आ रहा था। कमाल की उसकी स्पीच है, जिस तरह से वो अपनी बीवियों को तड़काता है ना, कमाल। और बीवी ऐसे मतलब अभी मार देगा ऐसा लग रहा था, मज़ा आ रहा था वो देखने में। और वो कहता है ना कि छोड़ने वाला वो है नहीं, अगर ये पुलिस वाले का मसला ख़त्म हो तो फिर मैं कि इन दोनों को ठिकाने लगाऊंगा, उसने कह दिया है, छोड़ने वाला तो वो है नहीं। इतनी बड़ी बात है क्योंकि अच्छा, उसने बोला कि जान नसीन तो मेरा बड़ा बेटा ही होगा। मुझे लगता है वो बस बोलने के लिए, मेरा दिल ऐसा कहता है कि वो मतलब कभी भी मतलब दिमाग ही नहीं है उसका, वो मीरल जो है उसका दिमाग ही नहीं है, सब जानते हैं। वो बस बड़ी बड़ी डिंगे हाँकता है, अच्छे से बोलता है, लेकिन दिमाग उसका मत्था पर भी नहीं चलता, क्योंकि अगर उसका दिमाग चलता तो ये मतलब इतनी बड़ी दुश्मनी खिंचती ही नहीं, उसकी वजह से ही हर बार फंसते हैं। तो वो ऐसे इंसान को क्यों गद्दी का जानशीन बनाएगा, जाहिर सी बात है। वो बस अपनी बीवी को तरखा रहा है, और अभी तो मतलब बच्चा पेट में ही है, अभी तो लड़का या लड़की वो भी देखना पड़ेगा, कि लड़की हुई तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है, लेकिन लड़का हुआ तो मुझे लगता है कि वो देखेगा। और मुझे लगता है कि हमें इसके बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए शायद, क्योंकि ये कोई इतनी बड़ी बात है भी नहीं दोस्तों, क्योंकि इतना ड्रामा तो खींचने वाला है नहीं कि मतलब पिरल का बच्चा बड़ा होते दिखाएंगे, तो छोड़ देते हैं उसको। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि वो सिर्फ अपनी बीवी को वो क्योंकि और कुछ ना करे। एक बार तो वो मर्डर अटेम्प्ट करने की कोशिश कर चुकी है, नौकरानी मर गई उसके चक्कर में, तो शायद वो उसको समझाने के लिए कि ये मत करो, वो उसको एक लॉलीपॉप थमा रहा है। बाकी उसका प्लान तो है जानशीन का, एक नया जानशीन तैयार करने का, क्योंकि मीरल में दम नहीं है, साफ बात है। अच्छा, हमारे हीरो का कैरेक्टर जो काफ़ी मतलब अच्छे से डेवलप कर रहे हैं, उसका ये जाना सब कुछ छोड़ के, ये क्वेश्चन उसके ऊपर रखता है कि उसको ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी उसने कर दिया। उसके घर के भी प्रॉब्लम्स है दोस्तों, तो थोड़ा जस्टिफाई हो सकता है कि हाँ, बहन की शादी भी तो करवानी है, उसका घर भी तो है, उसको अपने पर्सनल मैटर्स भी तो हल करने, लेकिन फिर भी वही बात आ जाती है कि आप मतलब ये कोई ऐसी जगह नहीं थी कि आप जो है 1-2 दिन की छुट्टी लेके चले जाए सब कुछ छोड़ के। बंदा अपने सामने वाला का पकड़ा हुआ है, बंदा सामने वाले का जो आदमी है जिसका बंदा पकड़ा हुआ है वो मतलब इतना ज़्यादा रौबदार है, और इतनी मतलब 3-4 बार आपके ऊपर हमले करवा चुका है वो, और आप सब कुछ छोड़ के चले गए, तो
आपके पीछे अब देखे ना, आप कॉन्सिक्वेंसेस देखे उसकी वजह से कि सस्सी बेचारी अंडरग्राउंड हो गई है, पुलिस वालों को ज़्यादा जो है टरखा रहा है और अब वो भी मरने वाला है। तो बहुत ज़्यादा जो है गलत चीज़ हो गई यहाँ पर। राइटिंग में मैं कहूँगा गलत कह भी नहीं सकते, क्योंकि इसके बगैर शायद ड्रामा आगे भी नहीं बढ़ता। लेकिन देखते हैं किस तरह से लेके चलते हैं, ये हम आप पे ही छोड़ देते हैं कि आपको ये ठीक लगा या फैसला, यानी क्या छोड़ देते हैं। तो बस यही था। 21वीं एपिसोड जब आएगी तब हम और इसको खोलेंगे, इसकी परतों को। ज़्यादा मज़ा आ रहा है, काफ़ी अच्छे डायलॉग्स है, काफ़ी अच्छी एक्टिंग है, काफ़ी अच्छी तरह से डायरेक्ट हुआ है, तो मज़ा आता है देखने में। डायलॉग राइटिंग कमाल की, मतलब विलन्स के जो भी डायलॉग्स आते हैं मज़ा आता है। और जो वो कहता है ना पिरल कि इसकी मौत आई थी, और जो हमारा हीरो कहता है ना कि जब तक वक्त नहीं आता ना मौत बचाती है ज़िंदगी को, तो कमाल का वो डायलॉग था। और एक सीन आया था बीड़ी वाला कि यार, जब वो कहता है कि मतलब जान लेने के लिए बीड़ियाँ फूकना मतलब जान लेना ही तो एक तरह से खुद की, तो कि जान लेने के लिए तुम्हारे पास पैसे है, लेकिन फ़र्ज़ निभाने के लिए तुम कहते हो कि तुम्हें पैसे पूरे नहीं पड़ते। और फिर वो कहता है कि एक अफसर फ़र्ज़ इसलिए नहीं निभाता कि उसको चंद हज़ार मिल जाए, वो इसलिए निभाता है क्योंकि वो उसकी ड्यूटी होती है, वो चाहता है अपना फ़र्ज़ निभाना, इसलिए वो निभाता है। तो कमाल की वो बात थी। अच्छे अच्छे डायलॉग से अच्छी अच्छी बातें सिखाई जा रही है। बस एक वो कि शादीशुदा होकर इस तरह से मिलना, वो मुझे लगता है प्रॉब्लमेटिक है, वो मैं कहूँगा ये गलती है। बाकी सब ठीक है, मज़ा आ रहा है देखने में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा पसंद आया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़, थैंक यू।